अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार चटपटी सी मसाला भिंडी बनती है कि जब आप खाने बैठेंगे तो एक रोटी की जगह पे 2 रोटी खा लेंगे। इतनी मज़ेदार और चटपटी सी मसाला भिंडी बनती है कि जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़ेदार सी भिंडी बनती है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चले इस मज़ेदार सी भिंडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए एक पैन में हमने ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल ऐड करने के बाद देखिए मैंने भिंडी ली थी और मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से कट कर लिया था। कट करने के बाद देखिए ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई करना है। हमने भिंडियों को इतना फ्राई करना है कि जो भिंडियों में लेस होती है वो ख़त्म हो जाए और भिंडियों का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। इस भिंडियों को हमने इतना फ्राई करना है। ये देखिए भिंडियाँ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और ये देखिए कलर भी इनका काफ़ी चेंज हो चुका है। बस हम भिंडियों को निकाल लेंगे, इतना ही बस हमने इन भिंडियों को फ्राई करना था। अब देखिए इसी पैन में हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये शामिल कर देंगे। प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही रखना है। और ये देखिए प्याज भी हमारी अच्छी तरह से देखिए ब्राउन हो चुकी हैं। बस हमने प्याज को बस निकाल लेना है, इतना ही हमने प्याज को करना है फ्राई और बस हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए इसी पैन में ही हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको कट कर लिया था। हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों को भी हमने इतना फ्राई करना है कि जो हरी मिर्चों का कलर है वो चेंज हो जाए और इसका टेस्ट ऑयल में आ जाए। और बस ये देखिए हमने हरी मिर्चों को इतना फ्राई करना है। हरी मिर्चें भी बस हम निकाल लेंगे। और इसी पैन में ही हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट आप हमेशा फ्रेश ही कूटा कीजिए, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, सालन में बहुत अच्छा बनता है। तो बस हमने देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई किया है। अब इसी में ही हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये डाल देंगे और टमाटर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए जो ये लहसुन अदरक का पानी है इसी में टमाटर गल जाएंगे। और बस ये देखिए हमने अच्छी तरह से मसाले को फ्राई कर लिया था। ये देखिए टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट को अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कूटा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया है। और बस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाला अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब ये देखिए हमने जो भिंडी और प्याज फ्राई की थी वो हम इसमें डाल देंगे। और भिंडी डालने के बाद देखिए अब हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मसाले के साथ भिंडियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए हमने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने इसमें अब ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और इसके बाद देखिए मैंने कैरी ली थी और इसको हमने देखिए 2-3 स्लाइस ये इसमें शामिल कर दी है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें कूट के भी शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत मज़ेदार सी भिंडी बनती है। और ये देखिए हमने थोड़ी देर के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। उसके बाद देखिए हमने कवर हटाया तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। भिंडी हमारी मज़ेदार सी ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बस एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मिक्स करने के बाद आप खुद देखिए इतनी मज़ेदार सी ये टेस्टी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बस हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और भिंडियों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार और चटपटी सी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीन मानिए जब आप खाने बैठेंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये भिंडी बनती है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार और चटपटी सी भिंडी को। आप लोग जब खाएंगे तो एक रोटी की जगह पे 2 रोटी खा लेंगे, इतनी मज़ेदार चटपटी सी भिंडी बनती है। तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है मेरी रेसिपी से। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।